Assalamu alaikum, welcome back to another vlog. I hope you are all doing well and I am also good. So most awaiting vlog is here, finally home tour. So मुझे इतने ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं होम टूर चाहिए, तो आ गया जी। यहाँ से हमारी एंट्रेंस है, ये हमारा मेन डोर है जो मैंने अभी ओपन किया है। तो फिर यहाँ से हमारा सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर आता है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो भाई नीचे का घर हमारा जो है ना अभी कच्चा है, बनने वाला है, इंशाल्लाह ताला जल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सरिये पिलर्स वगैरह हैं और वो सामने सीढ़ी भी रखी हुई है। तो जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वह सब चीज़ें हम लोगों ने ना फर्स्ट फ्लोर पे नीचे रखी हुई हैं, क्योंकि कभी भी चाहिए होती है, जैसे पंखा लगाना है, सीढ़ी चाहिए होती है और भी कोई काम शाम होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे पानी भरने वाला पाइप हो गया और छोटी मोटी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज़ में हैं, लेकिन ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा क्राउड और मैस लगेगा, तो वो हमने नीचे ही रखी हुई है। और यहाँ पे ये मट्टी वगैरह है और ये दो डोर हैं हमारे, एक ये वाला है और एक ये वाला है। उस वाले दरवाज़े को हमने ना ईंटों के साथ बंद कर दिया है, क्योंकि आना जाना है नहीं, नीचे रिहाइश तो है नहीं, तो फिर एक ही हमने मेन डोर बस ओपन रखा हुआ है। और यहाँ से फिर सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोगों ने ऊपर जाना होता है, सेकंड फ्लोर, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ये उससे पहले ये हाफ़ सीढ़ियों में ना ऐसे ना गैलरी सी बनी हुई है, इसमें भी हमने काफ़ी अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। और बस फिर यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं हम, और यहाँ पे हमने ना ये लगाया हुआ है सरिया। ये इसलिए लगाया हुआ है, इससे हमने टेक लगाई हुई है, मीन्स ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को ना, क्योंकि कच्चा कच्चा घर हो रहा है अभी नीचे का भी। बस अब एक ही दफ़ा इंशाल्लाह ताला ना पूरा घर तोड़ के न्यू बनेगा, लेकिन तब तक इसके साथ जो है ना थोड़ी सी टेक मिल गई है ऊपर वाले पोर्शन को ना। तो यहाँ पर फाइनली हम आ चुके हैं अपने सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ पे साइड में ना सेपरेट करके हमने रखा हुआ है सिलेंडर, क्योंकि भाई बहुत डर लगता है इसका फटने का, तो ये साइड में ही पड़ा रहता है। और ये है भी कुछ अलग टाइप का ना, देखिए अलग से ये पाइप लगता है अंगीठी पे, फिर यहाँ से भी ओपन करना होता है इसका स्विच, और वहाँ से भी उसका वो बटन वगैरह ना ऑन करना होता है, फिर जाके ये चलता है। और इसमें गैस फुल भरी हुई है, तो बिल्कुल इसको हमने कोने में रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने सीढ़ियों के बिल्कुल पास ही ना दरवाजे में रखा हुआ है एयर कूलर। ये है सोलर वाला, मींस लाइट जाती है तो भी चल रहा होता है, प्लेट्स पे चलता है, सोलर प्लेट्स पे। और ये सीढ़ियों में ही ना इस तरह से हमारी ना ये होल्स वाली ना वॉल बनी हुई है, बहुत अच्छी, यहाँ से हवा भी आती है। और ये हमारे नेबर्स का घर है साथ वालों का, वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ से है हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पर हम लोग रहते हैं। से तो नीचे वाला हमारा पोर्शन बहुत ठंडा है, बिना एसी बिना एयर कूलर के, लेकिन क्या कि वो बहुत कच्चा है, कीड़े वगैरह निकल आते हैं वहाँ, तो इसलिए हम लोग अभी नहीं रहते, बनेगा तो फिर रहेंगे। ये इस पोर्शन में हम लोग रहते हैं ना, ये काफ़ी गर्म है, क्योंकि चारों साइड से धूप पड़ती है और ऊपर इसके डायरेक्ट अब छत है, कोई रूम वगैरह नहीं है, तो सारा दिन छत पे इतनी शदीद धूप होती है, उसकी वजह से भी बहुत गर्माइश होती है रूम में। अगर थर्ड फ्लोर पे भी रूम्स वगैरह होते ना, तो फिर इतना गर्म नहीं था होना रूम ने, लेकिन छत है तो इस वजह से, तो बस इसीलिए हम लोगों ने एयर कूलर भी रखा हुआ है। और ये हमारा विंडो जनरल का एसी है, ये काफ़ी अच्छी कूलिंग करता है, ये भी है, लेकिन लाइट से इतनी जाती हैं तो एसी वगैरह भी क्या करें, किसी काम के नहीं, एसी भी वेस्ट ही पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये हमारा बड़ा सारा टीवी रखा हुआ है, ये पुराने ज़माने का है, लेकिन ये इतना अच्छा चलता है, इसकी पिक्चर क्वालिटी, वॉल्यूम, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। आजकल तो ऐसे टीवी नहीं चलते, LCD या LED वगैरह चल रही होती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और ये आप लोग देख रहे होंगे हमारे रूम में लाइन से 3 बड़े बड़े गद्दे हैं, एक ये बेड है और एक नीचे बिस्तर लगा हुआ है और एक साइड पे बड़ा वाला फोम का गद्दा है। और ये जी ऊपर से देखें पंखा और हमारी छत वगैरह। और यहाँ पे ये 3 चेयर्स मैंने रखी हुई है, ट्यूशन के बच्चे यहाँ पे बैठ जाते हैं। और यहाँ पे बेड की राइट साइड पे हमारा शोकेस रखा हुआ है, यहाँ पे हमने बर्तन वगैरह सारे अपने रखे हुए हैं, शीशे के भी, प्लास्टिक के भी, स्टील के भी, मिक्स ना सारे। और जो ऊपर से हैंडल्स वगैरह हैं ना शोकेस के, वहाँ पे मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके ना डेली जो होते हैं वो रख देती हूँ। और इस साइड पे ये हमारा ड्रेसिंग मिरर, यहाँ पे भी मैं कपड़े वगैरह साइड्स पे ऐसे ही प्रेस करके रख देती हूँ। और यहाँ पे देख लें हमारी ड्रेसिंग पे क्या क्या पड़ा हुआ है। ये नॉर्मल जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ें वो हैं, तिब्बत स्नो क्रीम बहुत अच्छी है, हमारी नानियों दादियों के दौर की, लेकिन आज भी ये बहुत ज़बरदस्त है, आज भी मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जो मैं लास्ट टाइम शॉपिंग पे गई थी तो ये सबाया बॉडी स्प्रे लेके आई थी, उसके बाद मैं ये ब्लू मैन लेकर आई थी, और एक अभी मैं कल न्यू लेकर आई हूँ, वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, शॉपिंग अनबॉक्सिंग व्लॉग में। और ये कुछ क्रीम्स वगैरह और कुछ माउथ वाश वगैरह। और यहाँ पे कुछ मेरे बॉक्सेस पड़े हैं डब्बे मेकअप वाले, ये तो सब घरों में ही होते हैं ना, बिस्किट्स के डब्बे हम लोग फेंकते नहीं हैं इसमें, या तो हम रील्स वगैरह रख लेते हैं।
या फिर मेकअप वगैरह। तो ये तो बहुत अच्छे बॉक्सेस होते हैं। तो बस यहाँ पे आप लोग देखें इन दोनों में मैंने कितने अच्छे तरीके से अपनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। 2 ही नहीं, काफ़ी सारे हैं। मैंने कुछ में रील्स रखी हुई हैं, कुछ में और चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, इनमें ऑर्गेनाइज़ करके आप चीज़ें रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना न्यू मोबाइल कवर। ये भी मैं लेकर आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो अब दिखा देते हैं आपको। बटरफ्लाई वाला बहुत प्यारा स्माइल भी लिखा हुआ है इस पर, और ये शिमरी सा पर्पल और वाइट के कंट्रास्ट में ना बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है ना। तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा शोकेस के ऊपर वाली साइड पे हमने जाए नमाज वगैरह रखे हुए हैं, और इस साइड पे हमारा ये वाटर कूलर है और अलमारी है। अलमारी के ऊपर हमारे कंबल वगैरह मैंने इस तरीके से ना कवर करके समेट कर बहुत अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ना जैसे ही हम एंटर होते हैं रूम में, तो ये हमारा टेलीफोन स्टैंड है और ऊपर ही बोर्ड लगा हुआ है चार्जर्स वगैरह का। और अब चलते हैं बाहर सहन में। तो यहाँ पे सहन में हमारी बैटरीज़ वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि लाइट्स जाती है तो हमने फिर सोलर प्लेट्स के साथ ये बड़ी वाली बैटरी कनेक्ट की हुई है, और छोटी वैसी रखी हुई है एक्स्ट्रा, क्योंकि सारा दिन लाइट नहीं होती, पूरी रात लाइट नहीं होती, तो ये 2 बैटरियाँ भी कम पड़ जाती हैं। और यहाँ पे देखें हमारी विंडो एसी का बाहर से नज़ारा, ये जितनी अंदर ठंडी हवा देता है ना, उससे कई गुना गर्म हवा इसकी बाहर आती है। लेकिन हम इसे कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बन ही नहीं रहा ना सिस्टम कि कहाँ पे इसको लगाएं, तो इसी विंडो पे इसको लगाना पड़ा है। और यहाँ पे मैंने एक बाल्टी रखी हुई है और एक डोल रखा हुआ है, उसमें एसी का पानी निकलता रहता है। और यहाँ कितनी हैरत की बात है, एयर कूलर में सारा दिन पानी डालना पड़ता है और एसी का पानी सारा दिन फेंकना पड़ता है। दोनों में कोई डिफरेंस मशीन है। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने अपने चूल्हे वगैरह सेट किए हुए हैं साइड पे ना, क्योंकि यहाँ पे धूप भी नहीं आती, और एसी की भी जो गर्म हवा है वो सामने डायरेक्ट जाती है, फिर इस साइड नहीं होती। और एसी के बिल्कुल साइड पे ना लास्ट कॉर्नर पे हमने अपना फ्रिज सेट किया हुआ है, क्योंकि इसको फिर साइड से ना ये दीवार है ना होल्स वाली, यहाँ से इसको हवा भी लगती रहती है, तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। ऊपर बर्फ़ वगैरह पड़ी है और पानी की बोतल्स वगैरह पड़ी हैं, और नीचे यहाँ पे लेमन्स रखे हुए हैं। और क्या क्या है फ्रिज में देख लें आप लोग। सालन पड़ा हुआ है, यखनी बना के मैंने रखी हुई है, क्योंकि कल ना हमें कहीं से न्याज आ गई थी काफ़ी सारी बिरयानी, तो बस फिर हमने जो है ना ये यखनी फ्रीज़ कर दी थी, और अभी मैंने नीचे वाले फ्रिज में रखी कि थोड़ी मेल्ट हो जाए, तो इसके चावल बनाते हैं। और मैंगोज़ वगैरह हैं। और ये हमारा डॉलन्स का बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह फ्रिज है। और यहाँ पर ये जो एक बड़े वाला होल है ना, यहाँ से चाची राबिया का घर है, मीन्स दीवार के उस साइड, तो यहाँ से वो मुझे चीज़ें दे देती हैं और मैं उनको दे देती हूँ। तो ये हमारी बहुत हेल्पफुल विंडो है। ये देखें, यहाँ से मैंने सोचा मैं होल में से उनका भी थोड़ा सा घर दिखाती हूँ। तो ये उनकी छत नज़र आ रही है यहाँ से। यहाँ पे ये मैंने वॉल के साथ ही ना लगाया हुआ है आलू प्याज वाला ये इस तरह से स्टैंड। आजकल मैंने इसमें ये बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे फ़कीर दरवाज़ा बजाते हैं, पानी मांगते हैं, तो फिर मैं उनको ना इन्हीं बॉटल में दे देती हूँ कि बस ये आप ही रख लो, तो मैं उनके लिस्ट में ना जमा करती हूँ। और यहाँ से फिर आगे सहन में आप लोगों को दिखाती हूँ बाकी का। यहाँ पे हमारी टोकरी वगैरह है, और ये बर्तनों वाले 2 स्टैंड हैं, पानी की बोतलें हैं, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वो कैंस वगैरह हैं, ड्रम्स वगैरह हैं। और इतनी अभी धूप आई हुई है ना, तो मैंने बर्तन अभी धोने हैं, क्योंकि उठते साथ में अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया ना। मैंने बर्तन धोए नहीं। वैसे नॉर्मली जो है ना, मैं सुबह सुबह सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि जो काम सुबह जल्दी होते हैं ना, वो फिर सारा दिन आपके काम नहीं हो रहे होते हैं। तो मेरी तो सबको यही सलाह है कि भाई सुबह जल्दी उठ के जल्दी सारे काम किया करें। और यहाँ से अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा जो 3rd फ्लोर है, मीन्स छत, वो स्टार्ट होने लगी है। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं अपनी छत पे। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो हम शाम के टाइम नहीं कर सकते, दोपहर में नहीं कर सकते, वो हम सुबह सबके सोए सोए कर लेते, तो हमारी काफ़ी सारा दिन हेल्प हो जाती है उन कामों में। जैसे सुबह जल्दी उठ के इंसान मशीन लगा के कपड़े धो ले, फिर सारे कपड़े प्रेस करके हैंग कर ले। और अगर आपके फ्रिज में सब्जियां वगैरह पड़ी हैं, आप उनको कट करके अच्छे तरीके से बॉक्सेस बना के रख लें। अदरक लहसुन है, उनको क्रश करके रख लें। और जैसे कि रोज़ एक टारगेट रखें कि यार मैंने आज ये पोर्शन साफ़ करना है। हर दिन कोई थोड़ा थोड़ा घर का पोर्शन साफ़ करें, तो इस तरह आपका घर भी नीट एंड क्लीन रहता है। और वैसे भी जो इंसान जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, वो बहुत ही फ्रेश और एक्टिव रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ और जल्दी सोती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम इतने टाइमली मैनेज हो जाते हैं कि मैं ख़ुद हैरान हो रही होती हूँ कि यार थोड़ी सी टाइम की आगे पीछे हेर फेर है और कितना सुकून है लाइफ में। और यहाँ पे देखें, वो हमारी 2 सोलर प्लेट्स रखी हुई हैं। और ये हमारे नेबर्स की छत, उन्होंने भी देखें 2 टंकियाँ रखी हुई हैं ब्लू वाली छत पर। और वो हमारे और आगे वाले नेबर्स का घर। तो हमारे घर ना ऐसे साथ साथ पास पास हैं, बिल्कुल आपस में छतें ना इस तरह मिली हुई हैं।
इन्होंने भी ये देखें, ये हमारे घर के साथ ही छत है, मैं कितने आराम से देख रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। उन्होंने भी चारपाइयाँ न्यू कलरफुल सी बना के रखी हुई हैं और ये वापस हमारी छत आ गई है। और यहाँ पे देखें हमारी छत पे 4 चारपाइयाँ और एक सोफ़ा रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग 5 ही घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आराम से जब रात में लाइट जाती है हम छत पे भी आके सुकून से सो जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे कहीं पे मट्टी नज़र आए और मैं अपना नाम ना वहाँ पे लिखूँ। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होम टूर मैंने आपको स्टार्ट से लेके लास्ट छत तक दिखा दिया है। और अब मैं अपने सेकंड फ्लोर पे आ गई हूँ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये जी हमारा यहाँ पे मोटर का बटन लगा हुआ है, तो पानी आ चुका है तो मैंने मोटर चला ली है। और यहाँ पे हमारी बड़ी सारी विंडो है, जहाँ पे मैंने पर्दा लगाया हुआ है ब्लू कलर का, आपने देखा ही होगा अभी। तो मैंने सोचा मैं आपको गली का भी थोड़ा सा नज़ारा कराती हूँ। ये आमने सामने घर है हम लोगों के। और फ़िलहाल उसी पर्दे को ना दोनों साइड से मैंने रस्सी बांध के ना छत बना ली है ऊपर, ताकि मैं सुकून से बैठ के यहाँ पे बर्तन धो लूँ। मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। उस पर्दे को ना मैं 2 in 1 टाइप यूज़ करती हूँ। वैसे मैं उसको विंडो के लिए यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर धूप और मुझे काम करने हो तो मैं उसको साइड से ना बांध कर और ऐसे, ये देखिए कितने आराम से ये मेरा छत वाला पर्दा बन गया है ना। और अब पानी भी आ चुका है, तो मैं चलते हुए पानी से सुकून से बैठ के सारे बर्तन धोने लगी हूँ। ये देखें मीठा पानी आता है हम लोग के एरिया में ना, ये थोड़ा मिट्टी वाला होता है, लेकिन इस पर आप लोग अगर फटकरी वगैरह लगाएंगे तो ये बहुत साफ़ शीशे की तरह हो जाता है। ये देखें बातों ही बातों में मैंने लश पश से बर्तन सारे अपने वॉश कर लिए हैं, और जितने भी टब्स हैं, ड्रम्स हैं, कैंस वगैरह हैं, मैं सारा कुछ भर के रख लेती हूँ। और क्योंकि फिर 2-2 3-3 दिन पानी नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो मैं तो जितनी छोटी से छोटी भी चीज़ होती है ना, सब कुछ वही फिल करके पानी की रख लेती हूँ। और यहाँ पे अब बर्तन वगैरह धो लिए हैं, सारे काम शाम हो गए हैं। और ये जो फ्रिज में मैंने यखनी रखी हुई है कल की, अब मैं सोच रही हूँ इसका पुलाव ही बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है। तो मैंने प्याज कट किए हैं, अदरक लहसुन डालूंगी, टमाटर का उसमें पेस्ट डालूंगी, नॉर्मल घर के स्पाइसेस ऐड करूँगी, और अब ये गोश्त उसमें यखनी से सेपरेट करके ऐड कर दिया। और अब इसमें नाप के हम लोग पानी डालते हैं। अगर 3 कप पानी है तो 6 कप की मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वो ऐड करेंगे। और बस अब इसमें चावल ऐड करेंगे और दम लगाएंगे और खाएंगे। बस इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।